आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो लोग बैठे हैं ये आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ करेगा। अपने कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार आ गई, मैं तो फिर मारा गया। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि दोबारा फिर देखता हूँ, फिर हुड्डा साहब से बना, फिर खट्टर साहब आ गए, फिर भी खाली रह गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल चुनावी सीजन चल रहा है। चुनावी सीजन यूं कि हरियाणा के अंदर छोटी सरकारों के यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। जब चुनावी सीजन चलता है, जब चुनावी बयार बहती है तो एक खास बात हुआ करती है। वो खास बात हुआ करती है राजनेताओं का पाला बदलना, दल बदलना, नेताओं का अपनी पार्टी छोड़ना और किसी और पार्टी में जाना। ये खासकर चुनावी सीजन में होता है। हुआ तो हमेशा करता है, कभी किसी का दिल कहीं पर आ सकता है, लेकिन जब चुनावी सीजन होता है तो उस समय ये बदलाव की बयार या बदलाव के राग बहुत चलते हैं। अब आजकल हरियाणा में भी यही चल रहा है। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस विषय पर मैं आपके साथ हूं वो विषय कुछ ऐसा है कि जब नेता आपका साथ छोड़ ही रहे हैं, आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो उसके बाद में आखिर आप उनको पार्टी से निष्कासित करने का, 6 साल के लिए निकालने के फरमान सुनाने का ये कौन सा चलन चला रहे हैं। दरअसल इस समय जो चल रहा है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा है, अलविदा कहा है, कांग्रेस को छोड़ दिया। और जिन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ करके वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि पार्टी अब केवल एक ही बची है ऐसा लगता है जहां लोगों का जाना होता है। तो कांग्रेस को छोड़ करके कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब उन नेताओं को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान पार्टी से निकालने का फरमान सुना रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं पार्टी से 6 साल के लिए कि भैया हम आपको पार्टी से निकाल रहे हैं। लेकिन कोई पूछे कि जो आपको छोड़कर पहले ही जा चुके, तो उनके लिए ये निकालने वाली बात कहां से आ गई। और वो गए भी गाजे बाजे के साथ, कोई गुपचुप तरीके से नहीं गए, खूब शोर शराबे से गए, खूब आप पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके गए। अब आप देखें हरियाणा के कई मामले हैं। आज मैं एक वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने रादौर के पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी को कांग्रेस से निकाल दिया 6 साल के लिए। भैया निकालते तो उसे हैं जो आपके घर में जबरदस्ती घुसा बैठा हो, जो आपको छोड़ करके जा रहा है, जो आपको ये भी कह रहा है कि इन तरीकों से आप सत्ता में नहीं आ सकते, और फिर आप उनको निकालने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। गजब राजनीति है, गजब इत्तेफाक कहें इसको, और या फिर कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप भी अपने मन में खुश हो लें कि हमने तो पार्टी से ही निकाल दिया। आप पार्टी से निकालने वाले कौन होते हैं? जो पहले ही पार्टी छोड़ करके चले गए। अकेला नाम बिशन लाल सैनी का नहीं है। बिशन लाल सैनी रादौर के 3 बार विधायक रहे, मैं आपको बताता चलूं। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि बिशन लाल सैनी के कांग्रेस छोड़ने से पहले ही, भाजपा ज्वाइन करने से 1 सप्ताह पहले ही हमने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि बिशन लाल सैनी कांग्रेस छोड़ेंगे, भाजपा में जाएंगे। उसके बाद बिशन लाल सैनी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया, इस्तीफा दिया पार्टी से, और 15 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अगले दिन, वैलेंटाइन डे का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रेमियों का दिन हुआ करता है ना ये, और मिलते हैं लोग, और उससे एक दिन बाद यानी कि 15 फरवरी को मिले बिशन लाल सैनी। प्रदेश के मुखिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में सभा हुई, और सभा के अंदर यमुनानगर में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में बिशन लाल सैनी।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो लोग बैठे हैं ये आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि भी हमारे लिए कुछ करेगा। ये सारे के सारे जो लोग हैं 30 साल से, लगभग 25-30 साल से मेरे साथ हैं। जिधर मैं जाता हूँ, चाहे मैं कुएं में गिरूं, खाती में जाऊं, कहीं भी जाऊं, ये साथ जाते हैं। पर इनका बेचारों का काम नहीं कर पाया आज तक, क्योंकि सरकार ही नहीं आई। मैं बीएसपी से बना, चौटाला साहब की सरकार आएगी, स्वर्गीय चौटाला साहब की, लालच करके फिर उसमें गया, उससे बना। फिर उसके बाद जो था अपने कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार आ गई, मैं तो फिर मारा गया। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि दोबारा फिर देखता हूं, फिर हुड्डा साहब से बना, फिर खट्टर साहब आ गए, फिर भी खाली रह गए। अब सारे के सारे जो हैं ये आपकी तरफ देख रहे हैं, भाई मारे को भी देगा कुछ, अरे इसनु भी देगा जागा। अब आज बिशन लाल सैनी को निकाल रहे हैं चौधरी उदय भान। और अकेले बिशन लाल सैनी को क्यों? अभी 2 दिन पहले ही जो करनाल से चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब हुआ करते थे, उनके सामने विधानसभा का चुनाव लड़े थे सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी उपचुनाव लड़े थे। 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन सिंह ने भी पिछले दिनों छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को, टाटा बाय बाय कहा। और कांग्रेस छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। त्रिलोचन सिंह को भी निकाला है कांग्रेस ने। त्रिलोचन सिंह के साथ साथ अशोक खुराना आते हैं करनाल से, उन्होंने भी छोड़ा कांग्रेस को, इस्तीफा दिया, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नायब सिंह सैनी ने उनको भी भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप पटका पहना करके भाजपा परिवार में शामिल कराया, उनको भी निकाल रहे हैं चौधरी उदय भान। हिसार से चुनाव लड़ने वाले रामस्वरूप राणा जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और अभी उन्होंने हाल ही में नॉमिनेशन किया था मेयर पद के लिए, नामांकन भी वापसी ले लिया, बैठ गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास पर जाकर के उन्होंने भी भगवा रंग में रंगना कबूल कर लिया। कई बार चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, हर बार चुनाव तो हारे, लेकिन ऐसे नेता, उनके भाई चेयरमैन भी रहे हैं वहाँ के, तो वो भी चले गए और उनको भी निकाल दिया कांग्रेस ने। आप ये देखें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिन पहले कह के आए थे रामस्वरूप राणा को हिसार में कि अगर आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हो, तो हम निकाल देंगे पार्टी से। और रामस्वरूप राणा ने इंतजार नहीं किया कि हुड्डा साहब और उदय भान जी कब निकालेंगे, वो तो पहले ही छोड़ छाड़ कर चले गए सारी धर्मशाला को। क्या चल रहा है आखिर? नेता धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं और आप उनको फिर पार्टी से निकाल रहे हैं। वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आप पार्टी से निकाल रहे हैं। वो पहले इस्तीफा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आपको पार्टी से निकालते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आपके घर में रहना ही नहीं है, आप कह रहे हो नहीं, हम तो, आप चले गए, कोई बात नहीं, हम तो निकालेंगे। क्या चल रहा है आखिर? कौन सी राजनीति है? क्या दिखाना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? देखना ये चाहिए कि किसी प्रकार से घर को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूती में आए, मंथन करें कि आखिर चुनाव क्यों हार गए 2024 का विधानसभा का। लेकिन चल रहा खेल ये वाला है कि छोड़ने वालों को निकाल रहे हैं, छोड़ने वालों को निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी राजनीति है? जो व्यक्ति आपकी पार्टी में रहा ही नहीं, पहले ही छोड़ करके चला गया, आखिर आप निकाल करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? ये जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ये कौन सा खेल है और कहां जाकर थमेगा ये खेल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।